कर्नाटका टेट उर्दू मीडियम सोशल साइंस पॉइंट्स। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। स्वामी विवेकानंद 1897 सन रामकृष्ण मिशन। दूसरा पॉइंट, स्वामी विवेकानंद का नारा था उठो जागो मकसद के हुसूल तक ना रुको। कन्नड़ में ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಿಲ್ಲದಿರಿ। तीसरा, स्वामी विवेकानंद का पहला नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 सन में पैदा हुए। स्वामी विवेकानंद के उस्ताद रामकृष्ण थे। स्वामी विवेकानंद की पहली मजहबी आलमी कॉन्फ्रेंस 1893 सन में अमेरिका के शिकागो में हुई। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने गैर ब्राह्मण तलबा के लिए संस्कृत कॉलेज कायम की। 1856 सन में पहली बार आला जातों में कानूनी तौर पर बेवाओं की दोबारा शादियां कलकत्ता में विद्यासागर की निगरानी में हुईं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन कायम किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, औरतों की तरक्की मुल्क की तरक्की है।
स्वामी विवेकानंद ने कहा, दर दरा नारायण यानी गरीबों की खिदमत के लिए आवाज़ दी। बाल गंगाधर तिलक ने स्वामी विवेकानंद को हिंदुस्तान की कौमियत का असली बाबा आदम के नाम से पुकारा। स्वामी विवेकानंद की दरख्वास्त पर मैसूर राजा वडेयर ने दलितों के लिए 3 मखसूस मदरसे कायम किए। रूस की मैडम पीएच ब्लावट्स्की और अमेरिका के कर्नल एसएच अलाकट ने न्यूयॉर्क में कायम किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। थियोसॉफिकल सोसाइटी को चेन्नई के करीब अडियार मकाम पर आलमी मरकज़ की शुरुआत की। इनके बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदर बने। हिंदुस्तानी तहजीब से मुतासर होकर डॉक्टर एनी बेसेंट ने भगवद गीता का अंग्रेज़ी ज़ुबान में तर्जुमा किया। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज कायम किया। यही आगे चलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम हासिल किया। कम सन की शादी और गलत अक़ायद के ख़िलाफ़ तहरीक के लिए नुमाइंदे नाम तंजीम को शुरू किया।
डॉक्टर एनी बेसेंट ने होम रूल तहरीक भी चलाई। डॉक्टर एनी बेसेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली खातून सदर बने। सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ तहरीक। नवाब अब्दुल लतीफ़ साहब ने 1863 सन में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी कायम की। सर सैयद अहमद खां 1817 सन में दिल्ली में पैदा हुए। सर सैयद अहमद खां ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अदलिया के अफसर मुकर्रर हुए। सर सैयद अहमद खां ने साइंसी और अदबी तसानीफ़ को उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा करने के लिए ट्रांसलेशन सोसाइटी शुरू की। आगे चलकर ट्रांसलेशन सोसाइटी का नाम साइंटिफिक सोसाइटी पड़ा। सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गेज़ेट नामी अखबार शुरू किया। अठारह सौ 75 सन में सर सैयद अहमद खां ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज शुरू किया। ये इदारा 1920 सन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ। श्री नारायण गुरु 1854 सन में तिरुवांकुर एल्वा कौम के एक ख़ानदान में पैदा हुए।
श्री नारायण गुरु ने 1903 में धर्मापुरी पालाना योगम इदारा कायम किया। श्री नारायण गुरु तकरीबन 30 मंदिर कायम करवाए। नारायण गुरु 1928 सन में मौत हुए। श्री नारायण गुरु तमिलनाडु में 1920 सन में थे। आत्मगुरु तहरीक का आगाज़ पेरियार ने किया। सावित्रीबाई फुले अपने शौहर ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों का मदरसा शुरू किया। ज्योतिबा फुले के मौत के बाद सावित्रीबाई फुले ने सत्यशोधक समाज को आगे बढ़ाया। सावित्रीबाई फुले प्लेग में मुब्तला लोगों की खिदमत अंजाम देते हुए उसी बीमारी का शिकार बन गई। ताराबाई शिंदे रियासत महाराष्ट्र की पहली खातून इस्लाहकार हैं। ज्योतिबा फुले की सत्यशोधक समाज की मुतहरिक रुकन की हैसियत से काम की। ताराबाई शिंदे की तसनीफ़ स्त्री पुरुष तुलना थी।
पंडित रमाबाई हिंदुस्तान के मशहूर ईसाई समाज इस्लाहकार हैं। रमाबाई के वालिद इंतहा अनंत शास्त्री डोगरी और वालिदा लक्ष्मीबाई थे। रमाबाई जुनूबी साहिल के गंगा मौला मुकाम में पैदा हुए। पंडित रमाबाई ने 1899 सन में मुक्ति मिशन की बुनियाद डाली। मुक्ति मिशन यतीमों, बेवाओं और शराबियों को ज़िंदगी गुजारने के उसूल सिखाए हुए आज भी कुशा है। राजा राम मोहन राय ने संवादा कौमुदी अखबार निकाला। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ तहरीक, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी, स्वामी विवेकानंद औरतों की तरक्की मुल्क की तरक्की।
1767 सन से 1799 तक एंग्लो मैसूर की जंगें हुए। 1775 से 1818 तक एंग्लो मराठा की जंगें हुई। 1800 में दोंडिया वाघा ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की। दोंडिया वाघा को आर्थर वेल्ज़ली ने मखरूती बंदूक से कत्ल कर डाला। 1819 में कोप्पड़ा में वीरप्पा नामी ज़मींदार ने निज़ामों के ख़िलाफ़ बगावत की। 1824 में बीजापुर ज़िले के सिंदगी में दिवाकर दीक्षित और बालाजी देशमुख पांडे ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की। अठारह सौ 24 से 1830 बेलगावी ज़िले के कित्तूर में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रानी चन्नम्मा और वफ़ादार नौकर संगोली रायण्णा दिलेरी के साथ जद्दोजहद करते हुए अपनी जानें गंवाईं। हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी 1857 से 1858। अंग्रेज़ 1857 सन के तारीख़ी वाक़ये को सिर्फ़ फ़ौजी बगावत में शुमार किया। कौमी दावेदारों ने हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी का नाम दिया। लॉर्ड वेल्ज़ली की अहद मावनत और लॉर्ड डलहौज़ी की मसला-उल हक़ के हिकमत अमल से कई राजाओं और नवाबों को अपनी हुकूमतें खोनी पड़ी।
अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को खिंजीर, काले इंसान वगैरह से मुखातिब करते थे। अंग्रेज़ों के मातहत होटल और क्लबों में हिंदुस्तानियों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। कुत्तों और हिंदुस्तानियों को अंदर आना मना है, इस तरह की तख्तियाँ दरवाजे पर लटकाई जाती थीं। लॉर्ड कैनिंग की आम फ़ौजी खिदमत क़ानून के मुताबिक तमाम हिंदुस्तानी फ़ौजियों को अंग्रेज़ों के हुक्म पर कहीं भी दीगर खिदमत के लिए जाना पड़ता था। 1857 सन में एक नई तर्ज की बंदूक एनफील्ड राइफ़ल को फ़ौज में शामिल करना ही फ़ौजी बगावत का फौरी सबब बना। दस में 1857 सन को मीरठ की छावनी से बगावत शुरू हुई। मीरठ की छावनी में फसाद शुरू होने से पहले बैरकपुर, बंगाल हिंदुस्तानी सिपाही मंगल पांडे चर्बी लगी हुई बंदूक को इस्तेमाल करने से मना किया। मंगल पांडे ने सरेआम अंग्रेज़ अफसर को गोली मारी। फौजियों ने मारो फिरंगी को नारा लगाते हुए मीरठ से दिल्ली की तरफ रवाना हुए। दिल्ली में फौजियों ने ज़ईफ़ और कमज़ोर मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को हिंदुस्तान का शहंशाह करार दिया। फिरंगी बुनियादी फ़ारसी लफ्ज़ है। इसको उर्दू और हिंदी में अंग्रेज़ों को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
1858 सन में मलिका बरतानिया विक्टोरिया ने एक सरकारी ऐलान करवाया। इस ऐलान के तहत हिंदुस्तानियों की मजहबी आज़ादी में किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। 1857 सन की जद्दोजहद को मुल्क की आज़ादी के लिए पहली जंग कहने वाले पहले शख्स विनायक दामोदर सावरकर थे। पट्टाभी सीतारामैया ने भी इसको हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी कहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 सन। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बानी ए.ओ. ह्यूम थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सदर उमेश चंद्र बनर्जी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद मुंबई में हुई। मुंबई में हुई कांग्रेस की पहली अजलास में 72 नुमाइंदे INA में थे। 1885 सन से 1905 के दौर को एतदाल पसंदों, नरम रवैया इख्तियार करने वालों का दौर कहा गया। एतदाल पसंद रहनुमा
ये हैं दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे वगैरह थे। एतदाल पसंदों की अपनाई हुई आजिज़ाना हिकमत को भीख के उसूल, पॉलिसी कॉमेंडेंसी कहकर अक्सरियत पसंद मजाक उड़ाते थे। नए रहनुमा का एक गिरोह कांग्रेस में उभरा, वही अक्सरियत पसंद कहलाए। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल अक्सरियत पसंद गिरोह के कायद थे। लाल बाल पाल के नाम से मशहूर हुए। उन्नीस सौ 5 से 1919 दौर को अक्सरियत पसंदों का दौर कहा जाता है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की तकसीम के ज़रिए फ़िरका वाराना सियासत की कोशिश की। 1905 सन में मुल्क रूस को जापान जैसे छोटे मुल्क से शिकस्त के वाक़ये से यूरोप को एशियाई शिकस्त दे सकते हैं, ये खुद एतमादी पैदा हुई। बाल गंगाधर तिलक का नारा था, स्वराज्य मेरा पैदाइशी हक है और मैं इसे हासिल करके ही रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश और शिवाजी त्योहारों की पहचान करवाए। बाल गंगाधर तिलक के अखबार मराठा, अंग्रेज़ी और केसरी मराठी
बिपिन चंद्रपाल ने न्यू इंडिया और अरविंदो ने वंदे मातरम अखबार शुरू किए। लाला लाजपत राय पंजाब का शेर नाम से मशहूर थे। लाला लाजपत राय का कौल था कि हम आज़ादी को हक़ के तौर पर हासिल करेंगे, ना कि भीख के तौर पर। बिपिन चंद्रपाल ने बंगाल में इज्तिमाई एहतजाज का इनेकाद किया। Please subscribe, like and share and click the bell button icon.